आज जो हम लोग ड्रामाज पे नोट्स शॉर्ट नोट्स कर रहे थे, तो आज नवा जो ड्रामा है एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट ये 1599 और 1600 में प्रकाशित हुआ। इसका सोर्स जो है थॉमस लोज ने जो लिखा है रोजालिंड, ROSALYND। तो जो रोजालिंड थॉमस लोज ने एक लिखा है 1590 में, तो वही थॉमस लोज साहब का जो रोजालिंड है 1590 में, वो एज यू लाइक इट का सोर्स है। एज यू लाइक इट की सेटिंग हुई है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में है। मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। एक कैरेक्टर है ड्यूक फ्रेडरिक, एक केवल ड्यूक है और एक है ड्यूक फ्रेडरिक, FREDERIC। ये जो ड्यूक फ्रेडरिक है, ये ड्यूक सीनियर का छोटा भाई और उसका अनधिकारग्राही, मतलब ड्यूक सीनियर का छोटा भाई और उसके छोटे भाई ने इसका ड्यूक का जो पद है वो छीन लिया है। ड्यूक फ्रेडरिक का छीन लिया गया है। और ये सीलिया का पिता भी है। सॉरी, नहीं 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 नहीं, जो ड्यूक सीनियर था उसका छोटा भाई है ड्यूक फ्रेडरिक। जो ड्यूक सीनियर था उसका पहले राज था, अब ये फ्रेडरिक ने अपने भाई का ही उसने शासन छीन लिया है, ड्यूक का पद, और सीलिया का पिता है। दूसरा जो है रॉसलिंड। रॉसलिंड ये ड्यूक सीनियर की बेटी है और ड्यूक सीनियर को वनवास हो गया है। अगली है सीलिया, CELIA, सीलिया। रोजालिंड, ROSALIND। रोजालिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है, उसके पिता को वनवास हो गया। सीलिया जो है ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है और रॉसलिंड की चचेरी बहन है। सीलिया जो है ड्यूक फ्रेडरिक की पुत्री है और रॉसलिंड की चचेरी बहन है। अगला जो आता है पात्र, वो आता है टच स्टोन। ये TOUCHSTO यानी टच स्टोन जो है ये महल का एक मूर्ख है, एक कोर्ट फूल या क्लोन। अगली है लेब्यू। लेब्यू क्या है? LEBEAU। लेब्यू जो ये पात्र है, ये एक कोर्टियर है, एक दरबारी है, अटेंडिंग ऑन फ्रेडरिक, जो फ्रेडरिक के साथ में रहता है, एक दरबारी है। अगला है पात्र चार्ल्स, CHARLES। चार्ल्स जो है ये एक रेसलर है, यानी एक पहलवान है। अगला है ओलिवर जैक्यूज और ऑरलैंडो। ओलिवर जैक्यूज और ऑरलैंडो ये सर रोलैंड डी बॉयज के पुत्र हैं। ये तीनों कौन कौन? ओलिवर और ओलिवर जैक्यूज और ऑरलैंडो, ये सब क्या है? ये जो है पुत्र हैं। मृतक सर रोलैंड डी बॉयज का परिवार ये है। ओलिवर जो है ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी है। जैक्स जो है दूसरा बेटा, जो नाटक के अंत में एक संक्षिप्त भूमिका निभाता है। और ऑरलैंडो जो पुत्र है वो सबसे छोटा बेटा है। और ये तीनों बेटे जो हैं वो मृतक सर रोलैंड डी बॉयज के, रोलैंड ROWLAND, सर रोलैंड डी बॉयज के जो है पुत्र हैं, ओलिवर, जैक्यूज और ऑरलैंडो। ओलिवर ज्येष्ठ पुत्र और उसके उत्तराधिकारी है। जैक्स दूसरा बेटा, जो नाटक के अंत में एक संक्षिप्त भूमिका निभाता है। और ऑरलैंडो जो है छोटा बेटा है। अगला ऑरलैंडो, ऑरलैंडो उसका छोटा बेटा है, सर रोलैंड डी बॉयज का। अगला पात्र आता है आदम। कौन सा पात्र आता है? आडम। आडम और डेनिस। आडम और डेनिस। तो आडम जो है डेनिस, देखो आडम और डेनिस ये ओलिवर के दोनों नौकर हैं। आदम और डेनिस, DENNI, ये ओलिवर के दोनों नौकर। ओलिवर वो जो सर रोलैंड डी बॉयज के बड़ा पुत्र है। अगला पात्र है जैक्यूज, ए डिस्कॉन्टेड
मेलनकॉलिक लॉर्ड। इसमें जो जैक्यूज जो होता है, ये जो है डिस्काउंटेड मेलनकॉलिक लॉर्ड है। अच्छा, एमियंस, एमियंस के बारे में जानकारी ये मिलती है, एमियंस जो है वो लॉर्ड का एक सेवक है और संगीतकार है। एमियंस लॉर्ड का सेवक और एक संगीतकार है। अगला पात्र आता है फेबे। फेबे एक गडेरनी है। फेबे जो है ए प्राउड शेफर्डेस, यानी एक गडेरनी है, गडरिया नहीं, गडेरनी। अगला है सिल्वियस। सिल्वियस सिल्वियस एक गडेरिया है और फेबे जो है एक PHEB, फेबे जो है एक गडरनी है और सिल्वियस एक गडरिया है। सिल्वियस भी है और कॉरिन, ये दोनों जो है चरवाहे हैं, गडरिया है, बुजुर्ग है। कॉरिन जो है बुजुर्ग है और सिल्वियस जो है थोड़ा मतलब युवा है, गडरिया। अगला है आड्रे। आड्रे जो एक ग्रामीण लड़की है, एक कंट्री गर्ल, COUNTRY, एक कंट्री गर्ल जो है आड्रे। अगला है विलियम। विलियम एक ग्रामीण है जो आंद्रे के प्रेम में पड़ जाता है। वही आड्रे एक ग्रामीण लड़की है, उसके प्रेम में कौन पड़ जाता है? विलियम जो एक ग्रामीण व्यक्ति है। अगला है सर ओलिवर मॉर्टेक्स। सर ओलिवर मॉर्टेक्स जो है एक पादरी है, मतलब क्यूरेट है, CURAT, और यहाँ विकार VICAR, विकार है यानी एक पादरी है। तो ये तो पात्र हुए। फिर एक बार देख लेते हैं ड्यूक फ्रेडरिक। ये ड्यूक सीनियर का छोटा भाई और उसका अनधिकार ग्राही सीलिया का पिता। रॉजलिंड ड्यूक सीनियर की बेटी, सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी और रॉजलिंड की चचेरी बहन। टचस्टोन महल का एक मूर्ख। लेव्यू एक दरबारी। चार्ल्स एक पहलवान। आर्डेन के जंगल में ड्यूक सीनियर के निर्वासित दरबारी, मतलब जो अर्डेन के जंगल में ड्यूक सीनियर के निर्वासित दरबारी हैं वो ड्यूक सीनियर हैं, ड्यूक फ्रेडरिक के बड़े भाई और रॉसलिंड के पिता ही है। जैक्स भी वही आर्डेन में रहता है, एक असंतुष्ट और उदास लॉर्ड। एमियंस लॉर्ड का एक सेवक और संगीतकार। मृतक सर रोलैंड डिबॉयज का परिवार हमने बताया। ओलिवर ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी है। जैक्स दूसरा बेटा जो नाटक के अंत में एक संक्षिप्त लिखता है। ऑरलैंडो सबसे छोटा बेटा। एडम एक पुराना वफादार नौकर जो निर्वासन में ऑरलैंडो के साथ जाता है, ऑरलैंडो के साथ जाता है। डेनिस जो ओलिवर का नौकर है। आर्डेन के जंगल के आम लोग जैसे फेबे एक गडेरनी, सिल्वियस एक गडेरिया, आड्रे एक ग्रामीण लड़की, कोरिन एक बुजुर्ग चरवाहा, विलियम एक ग्रामीण, सर ओलिवर मार्टेस्ट एक पादरी। अन्य पात्र में जैसे ड्यूक फ्रेडरिक की सभा के गणमान्य पुरुष और महिलाएं, ड्यूक सीनियर के वन्य सभा के गणमान्य पुरुष, सेवक और संगीतकार। हाइमन नाटक के भीतर चल रहे नाटक का एक पात्र। तो ये तो पात्र हुए। अब कुछ फेमस स्पीच देख लेते हैं। जैसे लिखी है, पहली ही लाइन लिखी है, सिंस द लिटिल विट दैट फूल्स हैव वाज साइलेंस्ड, द लिटिल फूलरी दैट वाइज मेन हैव मेक ए ग्रेट शो। ये सीलिया कहती है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में। क्या कहती है? कि सिंस द लिटिल विट, क्योंकि मूर्खों की थोड़ी सी बुद्धि चुप हो जाती है, इसीलिए बुद्धिमानों की छोटी छोटी मूर्खताएं बड़ा दिखावा करती हैं। सिंस द लिटिल विट, छोटी सी बुद्धि, दैट फूल्स हैव वाज साइलेंस्ड, जो मूर्खों की छोटी सी बुद्धि चुप हो जाती है। द लिटिल फुलरी, छोटी छोटी मूर्खताएं, दैट वाइज मैन, हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमानों की छोटी छोटी मूर्खताएं, हैव मेक ए ग्रेट शो, हैं छोटी मूर्खताएं बड़ा दिखावा करती हैं। दूसरा सेंटेंस है, कह रहा है टच स्टोन ने कहा है, टच स्टोन ने कहा है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकेंड में क्या कहा है? द मोर पिटी दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वाइजली, व्हाट वाइज मैन डू फूलिशली। या और भी अफसोस की बात है कि मूर्ख बुद्धिमानी से वह बात नहीं कह सकते जो बुद्धिमान लोग मूर्खता पूर्वक करते हैं। द मोर पिटी, और भी अफसोस की बात है, दैट फूल्स में नॉट स्पीक वाइजली, जो मूर्ख लोग नहीं कह सकते, बुद्धिमानी से वह बात नहीं कह सकते। व्हाट वाइज मैन डू फूलिशली, जो बुद्धिमान लोग मूर्खता पूर्वक कहते हैं। टच स्टोन एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में ये कहता है। अगली लाइन बड़ी फेमस है,
जो रोजालिंड कहती है एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड थर्ड में कहती है ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड, सुंदरता जो है सोने से भी जल्दी चोरों को उकसाती है। सुंदरता ने उकसाया सोने से भी तेज चोर को, हैं? सुंदरता जो है उकसाती है चोरों को सोने से भी जल्दी, ये रोजलिंड कहती है। ब्यूटी प्रोवोक्ड, PROVOKETH, प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। और अगली लाइन है स्वीट और दी यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये ड्यूक सीनियर कहते हैं एक्ट सेकंड और सीन फर्स्ट, क्या कि स्वीट और दी यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, जो मीठे जो हैं वो प्रतिकूलता का उपयोग होते हैं। स्वीट और द यूज ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट और द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये ड्यूक सीनियर कहता है एक्ट सेकंड और सीन फर्स्ट में। अगली लाइन है वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज कैपर्स, बट एज ऑल इज मॉर्टल इन नेचर सो इज ऑल नेचर इन लव मॉर्टल इन फॉली। टच स्टोन कहता है एक्ट सेकंड और सीन फोर चौथी में, क्या कहता है, हम जो सच्चे प्रेमी हैं दैट आर ट्रू लवर्स अजीब विचित्रताओं का सामना करते हैं, लेकिन जैसे प्रकृति में सब कुछ नश्वर है वैसे ही प्रेम में सारी प्रकृति मूर्खता में नश्वर है। कहते हैं वी, क्या लाइन कहते हैं, टच स्टोन बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है एक्ट सेकंड और सीन चौथे में कह रहा है, क्या कह रहा है कि वी दैट आर ट्रू लवर, हम जो सच्चे प्रेमी हैं रन इनटू स्ट्रेंज अजीब विचित्रताओं का सामना करते हैं, बट ऑल इज मॉर्टल इन नेचर, लेकिन जैसे प्रकृति में सब कुछ नश्वर है वैसे ही प्रेम में सारी प्रकृति मूर्खता में नश्वर है। बट एज ऑल इज मॉर्टल इन नेचर सो इज ऑल नेचर इन लव मॉर्टल इन फॉली, वैसे ही प्रेम में सारी प्रकृति मूर्खता में नश्वर है, इन लव मॉर्टल इन फॉली। ये टच स्टोन एक्ट सेकंड और सीन फोर्थ में कहते हैं। अगली लाइन है अगला कह रहा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, ग्रीनवुड पेड़ के नीचे जो मेरे साथ लेटना पसंद करता है और मीठे पक्षी के गले में अपना मीरा नोट घुमाता है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मेरी टू नोट अनटू द स्वीट वर्ड्स थ्रोट, मीठे पक्षी के गले में अपना मीरा नोट घुमाता है। सो इज ऑल नेचर इन लव मॉर्टल इन फॉली, टच स्टोन एक्ट सेकंड सीन फोर्थ में। ये लाइन अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ग्रीनवुड पेड़ के नीचे, ये एमियंस कहता है, ये कौन कहता है, एमियंस गीत गाता है एक्ट सेकंड और सीन फोर्थ में, क्या अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मेरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, ग्रीनवुड पेड़ के नीचे जो मेरे साथ लेटना पसंद करता है और मीठे पक्षी के गले में अपना मीरा नोट घुमाता है। अगली लाइन है, अगली बड़ा फेमस कोटेशन है और बड़ा फेमस कोटेशन कहने के लिए आ रहे हैं जैक्यूज साहब एक्ट सेकंड और सीन सेवेंथ में इन्होंने साथ दिया है। जैक्यूज साहब ने एक्ट सेकंड और सीन सेवेंथ में क्या लिखा है, all the world say stage and all the men and women merely players, सारी दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल खिलाड़ी। they have their exits and many parts, they have their exits and their entrances and one man in this time plays many parts, his acts being seven acts, सारी दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल खिलाड़ी हैं, उनके अपने निकास और प्रवेश हैं और एक व्यक्ति अपने समय में कई भूमिकाएं निभाता है, उसके कार्य 7 युगों के होते हैं। प्लेज मैनी पार्ट्स हिज एक्ट्स बीइंग 7 acts, ये जैक्यूज का कथन है एक्ट सेकंड
और सीन 7वें में। All the words stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 acts. सारी दुनिया एक मंच है और सभी पुरुष और महिलाएं केवल खिलाड़ी हैं। उनके अपने निकास और प्रवेश हैं और एक व्यक्ति अपने समय में कई भूमिकाएं निभाता है। उसके कार्य 7 युगों के होते हैं। तो ये तो जैक ह्यूज ने कहा एक्ट सेकेंड और सीन 7th में। अगला है ब्लो ब्लो थाउ विंटर वाइंड, ये एमियंस कहते हैं। एक्ट सेकेंड और सीन 7वें में एमियंस क्या कहता है? ब्लो ब्लो थाउ विंटर वाइंड, थाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। उड़ाओ शीत पवन, तुम इतने निर्दयी नहीं हो इतना मनुष्य की कृतज्ञता। ब्लो ब्लो थाउ विंटर वाइंड, बहो बहो तुम बहो शीतकालीन हवा। थाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, तुम इतने क्रूर नहीं हो एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। एमियंस कहता है जितना मनुष्य एहसान फरामोश है उतना निर्दयी तो तुम नहीं हो, इसीलिए ब्लो ब्लो थाउ विंटर वाइंड है। एमियंस संगीतकार है, वैता कहता है। अगली लाइन है टाइम ट्रेवल्स इन डिवर्स पेसेस विद डिवर्स पर्सन्स, ये रोजा लिंड की है। कहता है समय भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न गति से यात्रा करता है। टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स पेसेस विद डाइवर्स पर्सन, समय भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न गति से यात्रा करता है, ये रोजालैंड कहती हैं एक्ट थर्ड और सीन सेकेंड में। आगे है कथन हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, कह रहा है जिसने भी प्यार किया वो पहली नजर में नहीं हुआ है। हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, ये फेवे कहती है जो गडरनी है। एक्ट थर्ड और सीन 5th में कहती है हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, फेवे एक्ट थर्ड और सीन 5th में। हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। अगला है A day without thee were no. Orlando, men are April when they woo, December when they wed, maids are May when they are maids, but the sky changes when they are wives, ये रोजा लिंड कहती हैं एक्ट फोर्थ और सीन फर्स्ट में। हमेशा के बिना एक दिन नहीं ऑरलैंडो, पुरुष जब शादी करते हैं तो अप्रैल में होते हैं, जब वो शादी करते हैं तो दिसंबर में होते हैं, जब वे नौकरानी होते हैं तो नौकरानियां हो सकती हैं, लेकिन जब वो पत्नियां होते हैं तो आसमान बदल जाता है। ए डेज विदाउट दी वर नो ऑरलैंडो, मेन आर अप्रैल व्हेन दे जब वो दे वो करते हैं तो अप्रैल में होते हैं, दिसंबर व्हेन दे बेड, जब शादी करते हैं तो दिसंबर में करते हैं, दिसंबर में होते हैं। मेड्स आर में मई में नौकरानियां होते हैं जब वे नौकरानियां होते हैं, बट दे स्काई चेंज व्हेन दे आर वाइव्स, लेकिन जब वे पत्नियां होते हैं तो आसमान बदल जाता है। ये कौन कहता है? ये रोजलिंड कहती है एक्ट फोर्थ और सीन फर्स्ट में। आगे कहता है द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी ए फूल। क्या कोटेशन कहा है टच स्टोन ने एक्ट 5th और सीन फर्स्ट में, यानी 51 में। एक्ट हो गया 5वां, सीन हो गई पहली। कहा है मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझता है परंतु बुद्धिमान अपने आप को मूर्ख समझता है। द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी ए फूल। मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझता है परंतु बुद्धिमान अपने आप को मूर्ख समझता है। द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी ए फूल। तो टच स्टोन कहता है। अगला कोटेशन है, ये कहता है ऑरलैंडो
एक्ट फिफ्थ में, और सीन सेकंड में कहता है कि हाउ बिटर ए थिंग इट इज टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स। किसी दूसरे आदमी की नजर से खुशी देखना कितनी कड़वी बात होती है। हाउ बिटर ए थिंग इट इज टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आईज। दूसरे व्यक्ति की आंखों से अपनी खुशी को देखना कितनी कड़वी बात होती है, ये ऑरलैंडो कहता है एक्ट फिफ्थ और सीन सेकंड में। और आज इस बुक का 167 पेज का एज यू लाइक इट का अंतिम है कोटेशन, गुड वाइन नीड्स नो बुश। अच्छी शराब के लिए झाड़ी की जरूरत नहीं होती। गुड वाइन नीड्स नो बुश, ये कहती है रोजालिंड एपिलॉग्यू में, कहती है ये लाइन एपिलॉग्यू में, एपिलॉग्यू में ये लाइन कहती है। कौन? रोजालिंड कहती है कि अच्छी झाड़ी के लिए क्या जरूरत नहीं होती है? अच्छी दारू के लिए झाड़ी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लिखा है गुड वाइन नीड्स टू बुश। चलिएगा, अगला जो आया है, अगला जो आया है ट्वेल्थ नाइट, 10वां नाटक है, वो भी इसी में देख लेते हैं। 10वें नाटक में है ट्वेल्थ नाइट। दूसरा इसका नाम है व्हाट यू विल। 1601 में ये लिखा है, इसकी डेट। सोर्स इसके हैं, सोर्स इसके हैं, एक तो बारनेब रिच का एक जो नाटक है फेयरवेल टू मिलिटेयर्स प्रोफेशन, फेयरवेल टू मिलिटेरी प्रोफेशन, ये बारनेब रिच ने लिखा है। सोर्स 1581 में ये आया था। बारनेब रिच, BARNAB, बारनेब रिच ने जो लिखा था फेयरवेल टू मिलिटेरी प्रोफेशन 1581 में, तो वो एक सोर्स हो गया। स्टोरी है अपोलोनियस एंड सिला की स्टोरी है। सेटिंग इसकी ट्वेल्थ नाइट की हुई है ए सिटी इन इलेरिया। सेटिंग कहाँ है? ए सिटी इन इलेरिया एंड द सी कोस्ट नियर बाई, एंड द सी कोस्ट नियर बाई, ए सिटी इन इलेरिया, ये इसकी सेटिंग है। एंड द सी कोस्ट, और समुद्र का किनारा पड़ोस में है, और शहर जो है वो इलीरिया का है। सोर्स इसका बारनेबे रिच का एक है सोर्स, फेयरवेल टू मिलिटेयर्स प्रोफेशन 1581 में लिखा है। स्टोरी जो है अपोलोनियस एंड सिला की। मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टर आया है वो आया है ऑर्सिनो। ऑर्सिनो जो ड्यूक ऑफ ओलिरिया है, ड्यूक ऑफ एलेरिया, ILLYRIA लेरिया है, जो ओल्विया से प्रेम करता है लेकिन शादी वायला से करता है। वायला कौन है? वियोला जो है, VIOLA, वियोला जो है एक लड़की है जो एक जहाज के मलबे में अपने जुड़वा भाई से अलग हो जाती है और फिर एक लड़के के रूप में खुद को सेसारियो कहती है। सेब्सियन की जुड़वा बहन है और हीरोइन है इस नाटक की। ड्यूक के प्रेम में पड़ जाती है और लड़के के भेष में जब आती है तब सेसारियो अपने को कहती है CESARIO। तो ये तो कौन है? दो पात्र। ये एक हुआ कौन? ऑर्सिनो, जो ओलिरिया का ड्यूक है, प्रेम करता है ओलिविया से, शादी करता है वियोला से। अगला है सब्सटियंस। चलते हैं। इलीरिया का ड्यूक जो ओल्विया से प्यार करता है, वियोला को उसके लिए प्रणय निवेदन करने के लिए भेजता है। अगला है सेबेस्टियन, SEBASTIN। सेबेस्टियन जो है वियोला का जुड़वा भाई जो जहाज के मलबे में उससे अलग हो जाता है और बाद में ओल्विया से शादी करता है। अगला, अच्छा ओल्विया कौन है? OLIVIA, एक कुलीन महिला जो अपने भाई की मृत्यु के बाद 7 साल तक शोक मनाती है, लेकिन फिर वह वियोला यानी सेसेरियो के रूप में प्रछन्न वियोला से प्यार कर बैठती है। अगला है, ये बड़ी धनवान है। अगला है मालवेलियो, MALVOLIO। मालवेलियो जो है वो मालवेलियो
ओलिविया का एक नौकर जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझता है और जो बाद में सर टोबी और मारिया द्वारा ठगा जाता है। मतलब ओलिविया का जो है घर का नौकर है ये मालवेलियो, और खुद को बड़ा महत्वपूर्ण समझता है, और बाद में ओलिविया से बाद में ये सर टोबी और मारिया द्वारा ठगा जाता है। सर टॉबी और मारिया द्वारा ठगा। अच्छा, सर टॉबी कौन है? सर टॉबी जो है वो ओलिविया का चचेरा भाई, जो शराब पीने और मौज मस्ती करने का शौकीन है, सर टॉबी। और मारिया कौन है जो ठगती है मालवेलियो को? ओलिविया की नौकरानी, जो सर टॉबी और सर एंड्रयू के साथ मालवेलियो के साथ शरारत करने की योजना बनाती है। अगला पात्र है सर एंड्रयू। अब बात निकल के आई सर एंड्रयू एग्यूचिक, AGUECHEE के। सर एंड्रयू सर टोबी का एक दोस्त है जो ओलिविया को पाने के लिए इलीरिया आता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। सर एंड्रयू है ना। एंटोनियो कौन है? एक समुद्री कप्तान जो सेबेस्टियन को बचाता है और उसे सेशेरियो समझ लेता है। तो ये तो पात्र हुए। फिर एक बार देख लेते हैं पात्रों में। पहला पात्र दिया गया है पेज नंबर 168 पे। ऑर्सिनो जो इलीरिया का ड्यूक है, ओलिविया से प्रेम करता है, वायला से शादी कर। वायला जो सेबेस्टियन की जुड़वा बहन है, हीरोइन है नाटक की, ड्यूक से प्यार करती है और सेशेरियो के देश में रहती है। सेबेस्टियन वायला का जुड़वा भाई है। ओलिविया बाद में शादी करती है इससे। ओलिविया जो एक धनवान राजकुमारी, एक काउंटेस है, जो वायला के प्रेम में फंस जाती है, जो सेसेरियो के भेष में जब आती है। मालवेलियो हाउस होल्ड है, ओलिविया का घर का नौकर है, मारिया से ठगा जाता है। और सर टॉबी बेल्च जो ओलिविया का अंकल है। सर एंड्रयू एग्यूचे की एक मूर्ख सरदार है, जो ओलिविया का हाथ जीतने के लिए या उससे शादी करने के लिए बड़ा चिंतित रहता है। फेस्टे एक क्लोन है, फेबियन है और ओलिविया का नौकर है। फेस्टे जो है ओलिविया का नौकर है, फेबियन है। एंटेनियो एक जहाज का कप्तान है और सेबेस्टियन का वो है मित्र है। वैलेंटाइन और क्यूरियो ये दोनों सज्जन व्यक्ति हैं और ड्यूक के पास में रहते हैं। VALENTINE वैलेंटाइन और क्यूरियो ये सज्जन व्यक्ति हैं और ड्यूक के पास रहते हैं। फेमस सीन जो है इसमें की प्रसिद्ध सीन जो है, एक तो मालवेलियो का येलो स्टोकिंग सीन है। येलो स्टोकिंग सीन जिसको बोलते हैं ना लेटर सीन, ये बड़ा फेमस सीन है मालवेलियो का, येलो स्टोकिंग सीन या लेटर सीन। अब कोटेशन देख लेते हैं। लिखा है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, दैट सरफेटिंग द एपिटाइट में सिकन एंड सो डाई। ये कोटेशन ड्यूक ओर्सिनो एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में कहता है कि यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो बजाओ, मुझे इसकी अधिकता दो, मुझे इसकी अधिकता दो, क्यों और इतनी दो, सो डाई ताकि मर न जाऊं। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, दैट सरफाइटिंग द एफिटाइट में सीकन एंड सो डाई। यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो बजाओ, मुझे इसकी अधिकता दे दो। दूसरा कोटेशन कह रहा है, ड्यूक ओर्सिनो कह रहा है एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ पर। ड्यूक ओर्सिनो क्या कह रहा है एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ पर? डायनाज लिप्स इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, थाई स्मॉल पाइप इज एज द maiden organ, shrill and sound, and all is semblance to a woman's part। कह रहा है जो डायना के लिप हैं वो अधिक स्मूथ और रूबियस नहीं है, चिकने और बेकार नहीं है, जबकि तुम्हारे जो स्मॉल पाइप इज एन मेड एन ऑर्गन, बिल्कुल ऐसा लगता है मेड एन पहली बार बनाए गए हैं। श्रिल एंड साउंड एंड ऑल इट्स सिमिलेटिव ए वुमेन्स पार्ट, ये ड्यूक और सीनो कहता है एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में। अगला है, अगली कोटेशन है, डायना के ओंठ अधिक चिकने और रूखे नहीं हैं,
तेरा छोटा सा पाइप युवती के अंग के समान है, तीव्र और ध्वनिमय है, और सब कुछ एक महिला के अंग का प्रतीक है। अगली लाइन है, कह रहा है मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज। ये फेस्टे साहब कहते हैं, जो वह ओल्विया का नौकर है, एक क्लोन है और फेबियन है। ये क्या कहता है, मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज। कई अच्छी फांसी जो है खराब शादी को रोकती हैं। मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड, कई अच्छे बंधन बुरी शादी को रोकते हैं। ये फेस्टे एक्ट फर्स्ट में और सीन फिफ्थ में कहता है। अगला कोटेशन है, लेडी यू आर दी क्रिवलेस्ट सी अलाइव इफ यू विल लीड दीज ग्रेसेस टू द ग्रेव एंड लीव द वर्ड नो कॉपी। कहता है लेडी यू आर द क्रिवलेस्ट सी अलाइव इफ यू लीड दीज ग्रेसेस टू द ग्रेव एंड लीव द वर्ड नो कॉपी। महिला, यदि आप इन महान अनुभवों को कब्र तक ले जाती हैं और दुनिया को कोई नकल नहीं छोड़ती हैं, तो आप जीवित रहते हुए सबसे क्रूर हो। लेडी यू आर द क्रूलेस्ट, सबसे क्रूर हो। सी अलाइव इफ यू विल लीड दीज ग्रेसेस टू द ग्रेव एंड लीव द वर्ड नो कॉपी। मतलब कब्र में जब पहुंच जाते हैं, कब्र तक ले जाती हो इन महानुभावों को और दुनिया को कोई नकल नहीं छोड़ती है, तो आप जीवित रहते हुए सबसे क्रूर हो। ये बात कही है वाइला ने। यू आर दी क्रूलेस्ट सी अलाइव इफ यू विल लीड दीज ग्रेसेस टू द ग्रेव एंड लीव द वर्ड नो कॉपी। वाइला कहती है एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। अगला है, अगला कोटेशन है, कह रहा है मेक, अगला कह रहा है मेक मी ए विलो कैबिन एट योर गेट एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस। वाइला एक्ट फर्स्ट और सीन फिफ्थ में कहती है कि विलो कैबिन, मुझे बना लो, बनाओ मुझे विलो कैबिन में तुम्हारे अपने दिल के गेट पर, एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस, और पुकारो मुझे मेरी आत्मा विद इन द हाउस। अच्छा, एक और कोटेशन आया, ओ टाइम थाउ मस्ट अनटेंगल दिस नॉट आई। अरे समय, तुम जो है अनटेंगल, ये सब गलत कर रहे हो। नॉट आई मेरे साथ नहीं, मतलब कर ही रहे। ओ टाइम थाउ मस्ट अनटेंगल दिस नॉट आई। अब ये कोटेशन जो कहा है, मेक मी ए विलो कैबिनेट योर गेट, ये कहने वाले जो हैं, ये कहने वाले हैं वाइला कहती है एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में, ओ टाइम थाउ मस्ट अनटेंगल दिस नॉट आई। ये वाइला कहती है एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ओ स्टे एंड हियर यू ट्रू लव्स कमिंग, journeys end in lovers meeting, every wise man's son doth know what is love, it is not thereafter, present mirth hath present laughter, that is to come is still unsure, in delay there lies no plenty, then come kiss me, sweet and 20, youth is a stuff will not endure। ये फेस्टे कहते हैं एक्ट सेकंड और सीन थर्ड में कहते हैं। मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, अरे मलकिन मेरी, तुम कहाँ रोमिंग घूम रही हो बिना उद्देश्य। ओ स्टे, कहाँ ठहराव है, एंड हियर, कहाँ सुनती हो, योर ट्रू लव्स कमिंग, तुम्हारा सच्चा प्रेम का जो आगमन है वो कहाँ सुनाई देता है, कहाँ ठहरता है। जर्नीज एंड, यात्राएं खत्म होती हैं, लवर्स मीटिंग, लवर की मीटिंग पर। एवरी वाइज मैन सन डथ नो, प्रत्येक बुद्धिमान का बच्चा ये सब चीजें जानता है। क्या, व्हाट इज लव, लव क्या होता है, ये प्रत्येक बुद्धिमान का बच्चा जानता है। इट इज नॉट ए हेयर आफ्टर, ये अभी तक का नहीं है। प्रेजेंट मर्थ हैड प्रेजेंट लाफ्टर, वर्तमान मर्थ जो है उसके पास में क्या होता है, प्रेजेंट लाफ्टर, वर्तमान का हंसी होता है। व्हाट इज टू कम इज स्टिल अनश्योर, और ये क्या निश्चित करना कि अभी तक क्या अनश्योर है।
इन डिले देयर लाइज नो प्लेंटी, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। देन माने तब, कम किस मी, तब ऐसा करो, आओ मेरे पास मुझे किस करो। स्वीट एंड 20 यूथ स्टफ, मीठी किस करो और कम से कम 20 किस करो यूथ से स्टिफ, युवाओं का जो बल है, विल नॉट इंड्योर, वो बर्बाद नहीं होगा। इफेस्टे कहता है एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में, मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ओ स्टे एंड हियर योर ट्रू लव्स कमिंग, journeys end in lovers meeting, every wise man's man doth know what is love, it is not hereafter, present mirth had present laughter, what is to come is still unsure, in delay there lies no plenty, then come kiss me, sweet and 20 youth's is stuff will not endure। अगला लिखा हुआ है कोटेशन, dost thou think because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale, ये सर टॉबी कहते हैं जो अंकल हैं ओलिविया के। एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में कहते हैं, dost thou think because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale, हैं क्या तुम सोचते हो, क्या तुम अपनी आर्ट को वर्चुअस मानते हो और क्या अधिक केक्स और एल होगा, ये सर टॉबी जो है एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में कहता है। अगला है, लेट स्टिल दी वुमन टेक एन इल्डर देन हरसेल्फ सो वियर्स सी टू हिम सो सोएज सी लेवल इन हर हस्बैंड्स हार्ट, ये ड्यूक ओर्सिनो कहता है एक्ट सेकेंड और सीन फोर्थ पर। क्या, लेट स्टिल दी वुमेन, औरतों को लेने दो, इल्डर देन हरसेल्फ, स्वयं को बड़ा लेने दो, सो वियर्स सी टू हिम, अतः वो पहनता है, सो सोएज सी लेवल इन हर हस्बैंड्स हर्ट, और वो अपने पति के दिल में सी लेवल स्तर बनाती है, सोएज करती है। ड्यूक ओर्सिनो एक्ट सेकेंड और सीन फोर्थ पे बात करता है। अब फेस्टे एक्ट सेकेंड और सीन फोर्थ पर बात करता है और बुलाता है किसको, मौत को, कहता है कम अवे, आकर जाओ मरत्व, एंड इन सैड साइप्रेस लेट मी लेड, और साइप्रेस लेड मी लेड, मुझे पड़ा रहने दो, फ्लाई अवे उड़ जाओ ब्रीथ, मेरी सांसें उड़ जाओ, आई एम स्लेन बाई ए फेयर क्रिवल मेट, मैं मुझे कत्लेआम किया गया एक सुंदर सी निर्दयी नौकरानी के द्वारा, ये फेस्टे कहता है, मौत बुला रहा है। कम अवे डेथ, एंड इन सैड साइप्रेस लेट मी बी लेड, फ्लाई अवे ब्रेथ, आई एम स्लेन बाय ए फेयर क्रीवेल मेट। अगला क्वेश्चन है, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट, ये बड़ा अच्छा कोटेशन है। ये मालवेलियो जो है एक्ट सेकेंड और सीन फोर्थ फिफ्थ में कहता है, और वो तेज स्वर में इसको पढ़ता है, जो लेटर में लिखा हुआ है वो ऐसा विश्वास करता है कि ये लेटर ओलिविया का लिखा हुआ है, तो उस ओलिविया के द्वारा विश्वस्त लेटर में जो बात लिखी नहीं है उसी को मालवेलियो एक्ट सेकेंड और सीन फिफ्थ में पढ़ता है कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, महानता से मत डरिएगा, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ हासिल करते हैं महानता, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ लोगों में महानता ठूसी जाती है, जबरदस्ती उनको महान बनाया जाता है। ये मालवेलियो कहता है, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, महानता से कभी मत डरिएगा, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ हासिल करते हैं महानता, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, ठूसी जाती है। अगला है, ओल्विया कहती है एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में, लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर, लव शॉट अच्छा है लेकिन जो गिवन अनशॉट है वो उससे भी अच्छा है। तो इस तरीके से ये ओल्विया एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में कहती है, लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट इज बेटर। इसमें नोट आया है, ट्वेल्थ नाइट जो है वो कहा जाता है मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी,
शेक्सपियर के द्वारा सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल कॉमेडी शेक्सपियर का कहा जाता है ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर प्रेम में थे 1998 में, ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो डिपिक्ट्स एन इमेजिनरी लव अफेयर इन्वॉल्विंग वाइला एंड विलियम शेक्सपियर। ऐसा लोगों का कहना है कि विलियम शेक्सपियर 1998 में ब्रिटिश अमेरिकन जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, उसमें उन्होंने प्रेम की कल्पना की और वायला और शेक्सपियर का प्रेम भी हो गया था। कोई वायला होगी फिल्म में, तो वो भी दिखाया गया है। तो ट्वेल्थ नाइट सबसे ज़्यादा मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी है। तो इस तरीके से पेज नंबर 68 पे 10 नाटकों पर चर्चा हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियो।